हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानडगा। ध्यान से सुनना, एक अच्छा अमेंडमेंट बताता हूँ। ठीक है, 4 चैप्टर का आने के चांसेस है। अपन सब ने स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस पढ़ा है, याद है कहाँ पर पढ़ा है सर? 9(5) सेक्शन 9(5). ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर, नोटिफाइड सर्विसेज, रिवर्स चार्ज, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की एक डेफिनेशन सबको पता है, ये सबको पता है कि सर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में वो कवर्ड होते हैं सर जिनका 7500 पर यूनिट पर डे होता है या उससे ज़्यादा होता है, तो वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की कैटेगरी में चल जाते हैं। इसमें इन्होंने 2 पॉइंट और ऐड किए अमेंडमेंट के। अब ध्यान से सुनना, ये 2 पॉइंट कौन से ऐड किए। पहला पॉइंट ये ऐड हुआ है कि मान लो मेरे को 25-26 में 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 के बीच में अगर मेरे को स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस में डिक्लेयर करवाना है अपने आप को, तो उस केस में मुझे 1 जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि भाई मुझे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की कैटेगरी में डाल दो। ये एक अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अगर मुझे स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की कैटेगरी में जाना है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के सर 3 महीना पहले मुझे बताना पड़ेगा सर, खत्म होने के 3 महीना पहले, जो 1 जनवरी से 31 मार्च है। ये एकदम दिमाग में बैठा लो। दूसरा ये सर, ऐसा कोई प्रीमाइसेस है जो अपने आप को रजिस्टर किया, तो डिपार्टमेंट ने उसे एक्नॉलेज किया कि भाई अब आप रजिस्टर हो गए हो, और रजिस्टर होने के विदिन 15 डेज उसने बता दिया कि मुझे भाई स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की कैटेगरी में डाल दो, तो उस केस में वो स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस होगा। हम लड़ क्यों रहे? क्योंकि हमें पता होना चाहिए सर कि सामने वाली चीज जो है स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस है कि नहीं है, क्योंकि उसी से तो डिसाइड होगा ना वो 9(5) में, नोटिफाइड में, रिवर्स चार्ज में आएगी कि नहीं आएगी। इसीलिए स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की एक सब स्टूडेंट को पता था, 2 मैंने अभी और बताया, ये 2 भी स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा और अमेंडमेंट है 4 चैप्टर का, फिर अमेंडमेंट चार्ज वाला और कंपोजिशन वाला खत्म हो जाएगा। कंपोजिशन में पता है कि नहीं सर, रिटर्न की डेट चेंज हो गई है सर। GSTR 4 डालना है तो पहले पुराना स्टूडेंट जो पढ़ा था वो 30 अप्रैल पढ़ा था, अब 30 जून है। ठीक है, तो ये था कुछ अमेंडमेंट जो चार्ज और कंपोजिशन चैप्टर के थे, ये हमने कंप्लीट किया। इसके बाद नेक्स्ट आगे प्लेस ऑफ सप्लाई और आगे के अमेंडमेंट्स कवर करेंगे। कनेक्टेड रहो, साथ में रहो, ऐसे ही पूरे अमेंडमेंट्स कवर करवा दूंगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू।